क्लास 12 चैप्टर 2 में आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। कल हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही होते हैं। प्रॉपर्टीज़ मतलब होता है विशेषताएं और कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब भी होता है विशेषताएं। तो पहले हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। पॉइंट्स में दे रखी है, पहला एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। जो इंडिफरेंस कर्व होता है इसका स्लोप डाउनवर्ड होता है। सेकंड, एन इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। इंडिफरेंस कर्व हमने पढ़ा था कल, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है उसे हम इंडिफरेंस कर्व होते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो एक दूसरे क्रॉस नहीं करता। थर्ड, इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी थिक। जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो थिक नहीं हो सकता। इंडिफरेंस कर्व जैसा हम बनाते हैं तो उसे हम ठीक नहीं बना सकते। इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। जो इंडिफरेंस कर्व है वो ओरिजिन से कैसा होता है, कॉन्वेक्स शेप में होता है। कॉन्वेक्स कल मैं बता चुकी हूँ आपको कि कैसा शेप होता है, और इसे आगे और हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। हाई इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जितना ज़्यादा क्या रहेगा इंडिफरेंस कर्व रहेगा उतनी ही ज़्यादा क्या करता है वो सेटिस्फेक्शन शो करता है। इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर या द एक्सिस। जो इंडिफरेंस कर्व है वो आपस में एक्सिस जो होती है उसकी एक्स और वाई एक्सिस उसको इंटरसेक्ट नहीं करता, उसे टच नहीं करता है एक्स और वाई एक्सिस को। अब इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इन्हें तो हमने शॉर्ट में देख लिया। अब इनका क्या दे रखा है, एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो वही प्रॉपर्टीज़ दे रखा है मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखा है। मैंने अभी आपको बताया प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं, विशेषताएं कहते हैं उन्हें। तो पहला पॉइंट है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। इट मेन रीजन इज एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड कॉन्सिक्वेंट डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो इंडिफरेंस कर्व है वो उसके ओरिजिन से कौन से शेप में होता है, कॉन्वेक्स शेप में होता है। और उसका रीज़न क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो हमने पढ़ी थी उसका जो लॉ पढ़ा था उसकी वजह से। और रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है, रेट मतलब होता है जो कीमत होती है किसकी, जो एक दूसरे के जो सब्स्टिट्यूट गुड होते हैं उनकी रेट पर क्या होता है, डिपेंड होता है ये। तो इसका ये रीज़न, इसी की वजह से उसका जो स्लोप होता है कैसा होता है, वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन हम देखेंगे, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन इस प्रकार होता है। सेकेंड, स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। As a consumer consumes more of one commodity, he must consume less of the other commodity. एक कंज्यूमर क्या करता है, उपभोक्ता एक कमोडिटी ज़्यादा खरीद रहा है तो दूसरी कमोडिटी कम खरीदेगा। इफ़ ही डिसाइड टू हैव मोर यूनिट ऑफ वन कमोडिटी, ही विल हैव टू रिड्यूस द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अदर कमोडिटी सो दैट द टोटल सेटिस्फेक्शन रिमेन अनचेंज्ड। जब एक व्यक्ति दो कमोडिटी उसके पास सपोज ए और बी, तो वो ए क्या कर रहा है, ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, ज़्यादा उपभोग कर रहा है, ज़्यादा परचेस कर रहा है, तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी। और जो दूसरी वाली ये ज़्यादा परचेस कर रहा है ए वाली, तो बी वाली क्या करेगा, उसकी यूनिट कमोडिटी क्या करेगा, कंज्यूम कम करेगा, तो उसकी यूनिट्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या होता है, अनचेंज रहता है, चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको तो सेटिस्फेक्शन तो मिल ही रहा है, और उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ए से, तभी तो वो ए को ज़्यादा परचेस कर रहा है। तो इसीलिए इसका जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है। तो इसका रीज़न ये है कि अगर एक परचेस करेगा तो दूसरा क्या होगा, दूसरा रिड्यूस होगा, एक इंक्रीज़ होगा तो दूसरा क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो इसीलिए इसका जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है। थर्ड, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट लार्ज बंडल ऑफ कमोडिटी विच मीन्स मोर यूटिलिटी ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अगर इंडिफरेंस कर्व क्या है, हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, हायर इंडिफरेंस कर्व हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका रीज़न क्या होगा, उसका कारण वो मतलब वो हमें ये भी शो करना चाह रहा है कि हमारा सेटिस्फेक्शन भी क्या है, हाई है। अगर सेटिस्फेक्शन हाई है तभी तो इंडिफरेंस कर्व हाई होगा। दैट मीन्स जो कंज्यूमर है वो क्या कर रहा है, कमोडिटी बंडल में मतलब लार्ज क्या कर रहा है, हायर लेवल पर क्या कर रहा है, उसे कंज्यूम कर रहा है, और उसकी यूटिलिटी उपयोगिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। किसकी वजह से, एकाधिकार की वजह से बढ़ जाती है। वहीं इसके अपोजिट अगर हम बात करें तो लोअर इंडिफरेंस कर्व रहेगा तो वो लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ प्रॉपर्टीज है इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते।
टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट रिप्रेजेंट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो टू इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकते, और इसी का जो रीज़न है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। डायग्राम शो हो रहा है, इंडिफरेंस कर्व IC1 पहला, इंडिफरेंस कर्व IC2, इंडिफरेंस कर्व 2। एक्स एक्सिस पर एप्पल दे रखा है, वाई पर मैंगोज दे रखे हैं। यहाँ पर हमें अगर हम IC1 को देखें तो ये इंडिफरेंस कर्व है, और IC2 को देखें तो ये भी इंडिफरेंस कर्व 2 है, लेकिन ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी भी नहीं कर सकते। मतलब इनका सेटिस्फेक्शन जो होता है दोनों का साथ में नहीं हो सकता, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। दैट मीन्स ये इनका जो सेटिस्फेक्शन होता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है, वो एक साथ नहीं होगा। या तो IC1 इंडिफरेंस कर्व 1 का सेटिस्फेक्शन जब ज़्यादा होगा तो IC2 का कम होगा, IC2 का क्या होगा, ज़्यादा होगा तो IC1 का सेटिस्फेक्शन क्या होता है, कम होता है। तो यही रीज़न है इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। फिफ्थ, एन इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दोनों को टच नहीं कर सकता। कर्व शो हो रहा है हमें, एक में एप्पल दे रखे हैं, एक साइड ऑरेंजेस दे रखे हैं हमें। तो एप्पल की देखेंगे हम 1 2 3 4 5 वो ये एक्स एक्सिस पर है, और ऑरेंजेस ये वाई एक्सिस पर है 0 से 12 तक। तो हमने यहाँ पर देखा इस कर्व को IC1 कर्व यहाँ पर दे रखा है हमें 0 से 10 पर, ये आकर क्या हो गया, वाई एक्सिस पर टच हो गया। दैट मीन्स ये इंडिफरेंस कर्व नहीं है। इंडिफरेंस कर्व वो होगा, ऐसा होता है जो एक्स एक्सिस एप्पल वाली हो गई, वाई एक्सिस ऑरेंजेस वाली हो गई। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसी भी कॉमोडिटी की हो वो उन्हें टच नहीं करता, ये इसका पॉइंट है। अगर वो इसे किसी कंडीशन में अगर इंडिफरेंस कर्व एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में से किसी को टच कर लेता है, दैट मीन्स वो इंडिफरेंस कर्व नहीं। तो इसका रीज़न ये रहेगा, इस कंडीशन में जो कंज्यूमर है वो वन कॉमोडिटी जो वन गुड है उसकी यूनिट परचेस कर रहा है, वहीं लेकिन जो दूसरा कॉमोडिटी है उसकी 0 यूनिट परचेस कंज्यूम नहीं कर रहा है। तो यही इसका रीज़न है, मतलब उसमें से वो दोनों कॉमोडिटी में से सिर्फ वो एक ही क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो दैट इज़ द रीज़न वो इंडिफरेंस कर्व नहीं होगा।